हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज सोशल साइंस का पार्ट 2 पढ़ते हैं। इसके आगे समझते हैं। क्लास 10th के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसी से एग्जाम में सारा प्रश्न लड़ने वाला है। ये वायरल प्रश्न है। आइए इसको बनाते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोग। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? बताइए। 1861, 1862, 1860, 1870। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1861। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बताइए लंदन में लंदन में अनिवार्य शिक्षा लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? बताइए। 1850, 1855, 1860, 1870। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा 1870। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है काली मिट्टी का दूसरा नाम। तेजी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का ये ये कौन सा मिट्टी है? बलुई मिट्टी होगा यहाँ पे। बलुई बलुई मिट्टी, रेगूर मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मृदा। मृदा मतलब मिट्टी ही होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रेगूर मृदा हो जाएगा। रेगूर मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा भारत का राष्ट्र पक्षी कौन है? बताइए। देख लीजिए इस क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। भारत का राष्ट्र पक्षी कबूतर, हंस, मयूर, तोता। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मयूर। मयूर कहने का मतलब हो गया मोर। राष्ट्र पक्षी क्या है? मोर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बिहार में बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण क्रांति का जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? बताइए। निम्न में से ये क्या हो गया। निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कौन? इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र आता है। द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक आएगा। देख लीजिए इसको पूरे पर समझ लीजिए। ये एक नंबर में प्राथमिक क्षेत्र होता है। द्वितीय क्षेत्र में जो होता है औद्योगिक हो जाएगा। ये 3 नंबर ऑप्शन। और कहता है अगर तीसरा क्षेत्र में कौन आता है तो तीसरा में सेवा क्षेत्र आता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे आपको एक क्वेश्चन नजर आएंगे एग्जाम में 100%। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? बताइए। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्र ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप लोग भी आंसर कमेंट में करते जाइए और लास्ट में बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। आपकी तैयारी कितनी टक रही है। बाढ़ क्या है? तो बताइए बाढ़ क्या है। तो बाढ़ जो है क्या है? बताइए। प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है, इनमें कोई नहीं। तो बाढ़ जो है कोई जानबूझकर नहीं लाता है। प्राकृतिक आपदा है, अपने आती है। तो प्राकृतिक आपदा हो गया। बाढ़ क्या हो गया? प्राकृतिक आपदा। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिए। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है? तो बताइए। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होती है? तो बाढ़ से सबसे अधिक जो हानि होती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को, उपयुक्त सभी। पर सबसे अगर अधिक हानि होती है तो वो फसलों को होती है, नुकसान पहुंचाती है। सिर्फ बाढ़ से, अगर यहाँ क्वेश्चन रहता है कि बाढ़ से हानि होती है तो क्या चीज को? तो हानि तो सब चीज को होती है, तीन में सभी होता, लेकिन सबसे अधिक पूछा गया है तो ये फसलों को होती है। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। क्या होगा इसका राइट आंसर? कहा जा रहा है लोकतंत्र जनता द्वारा
जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ये किसने कहा था? जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, अरस्तु, लॉर्ड प्राइस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक सेकंड। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। क्या हो जाएगा? अब्राहम लिंकन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बताइए संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व। मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व किए थे वो जयप्रकाश नारायण जी किए थे। किसने किए थे? जयप्रकाश नारायण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर ये रहा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? बताइए अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड। बताइए इसका तेईस आंसर। कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया। जिसको किसने बनवाया था? इसको जो बनवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसको बनाया था। अंकोर वाट का मंदिर किसने बनाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने, जो कि ये शिव जी का मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है। चलिए अगला प्रश्न है, 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था कहाँ हुआ था? बताइए सेडान, सेडावा और फ्रैंकफर्ट। बताइए हुआ कहाँ था? ये ऑप्शन कोई मतलब नहीं है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ये सेडान में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडान में। अगला प्रश्न बताइए, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बताइए तो इसका आंसर इसका, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में पटना में, बिहार शरीफ, राजगीर, बांका। कहाँ है बिहार में रज्जू मार्ग? तो राजगीर में है। कहाँ है? राजगीर में। रज्जू मार्ग राजगीर में। चलिए अगला प्रश्न बताइए, निम्न में निम्न में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कृषि पर, जो कृषि से नहीं होता है। सूती वस्त्र भी कृषि से होता है, चीनी उद्योग भी कृषि से होता है, जूट उद्योग भी होता है। तो सीमेंट जो है कृषि से नहीं होता है, ये फैक्ट्री में बनाया जाता है, तो ये कृषि से नहीं हो गया। तो क्या हो गया? कृषि पर आधारित नहीं है सीमेंट उद्योग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा कि निम्न में से भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? भारतीय किसान यूनियन के नेता। तो मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह। इसका राइट आंसर बोलिए। महेंद्र सिंह टिकैत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महेंद्र सिंह टिकैत। चलिए अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा में लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? तो कुल सीटों निर्वाचन के लिए जो कुल सीटों की संख्या होती है बताइए। 542, 44, 43, 45। तो निर्वाचन के लिए 43 होती है। कितनी होती है? 543। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर बिहार हो जाएगा। आपको इसका बताया गया था बिहार। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का आंसर बताइए थे इसका। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क जो लगता है 50 रुपया, 10 रुपया, 70 रुपया। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, कोई रुपया नहीं लगता है। कोई रुपया नहीं लगता है, निःशुल्क होता है ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन बताइए। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या होगा? तो संचार का सबसे लोकप्रिय सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल फोन, वॉकी टॉकी, रेडियो। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मोबाइल फोन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार, दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार। तो बाढ़ जो आने का सबसे ज्यादा समस्या है वो हमारे उत्तरी बिहार में। कहाँ है? उत्तरी बिहार में। तो उत्तरी बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। जर्मन जर्मन लाइन नहीं होगा यहाँ, राइन। राइन
जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था बताइए? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन यहाँ भी होगा, नेपोलियन बोनापार्ट थर्ड, ये तो नहीं होगा। तो बताइए जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? नेपोलियन बोनापार्ट। कौन हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ये रहा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अकेले भारतीय ट्रेड यूनियन, अकेले नहीं होगा यहाँ पे, जो राइट आंसर इसका होगा क्वेश्चन यहाँ पे अखिल होगा। अखिल, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की जो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी बताइए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1848, 1858, 1885, 1920। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1920। राइट आंसर क्या हो गया? 1920। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित? सोपानी कृषि, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा ये, बताइए देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, स्वामी विवेकानंद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो हो जाएगा पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, भारत में औरतों के लिए, औरतों के लिए, औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? बताइए लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज, राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज। कहाँ है? पंचायती राज में। चलिए अगला प्रश्न है, दलों का राजनीतिक दलों का दलों का होगा यहाँ पे, दलों का, राजनीतिक दलों की, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले जो है किस देश में पड़ी थी? वो ब्रिटेन में पड़ी थी। कहाँ पड़ी थी? ब्रिटेन में। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह है, बताइए सोने की शुद्धता आभूषण की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? सोने की शुद्धता की जो पहचान की जाती है, कौन सा चिन्ह से किया जाता है बताइए? डेनमार्क, हॉलमार्क, एगमार्क, ये तो कोई मार्क नहीं, ये कोई ऑप्शन नहीं है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉलमार्क। क्या हो जाएगा? हॉलमार्क। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न ये रहा कि निम्न में कौन देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? बताइए मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन से देश में पाया जाता है? अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत। कौन सा हो जाएगा? भारत। अगला प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? बोलिए तो इसे। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी की तलों में अवसादों के जमना, अवसाद होगा यहाँ, वर्षा की अधिकता, इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जल की अधिकता। क्या हो जाएगा? जल की अधिकता। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बताइए रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916, 1917, 1918, 1919। बताइए राइट आंसर क्या होगा? 1916 में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है, चलिए इसका आंसर बताइए तो इसे। जर्मन राइन, जर्मन राइन, राइन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? देखिए रिपीट क्वेश्चन है, तो बताइए जर्मन राइन राज्य का निर्माण कौन किसने किया था? इसका भी आंसर बताए थे आप लोग, कमेंट करके बताइए तो इसे। इसका आंसर जो है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कांवर झील किस जिला में स्थित है?
कांवर झील किस जिला में स्थित है बताइए? दरभंगा में है, भागलपुर जिला में है, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बेगूसराय। क्या हो जाएगा? बेगूसराय। इसका राइट आंसर बेगूसराय। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? बोलिए, तो इसे रिपीट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए आप लोग। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद। बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा देश, फिर से ये रिपीट क्वेश्चन है, बताइए निम्न में कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो बताइए कहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, चीन, भारत, इनमें कोई नहीं। कमेंट कीजिए 23 से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, सी फॉर कटप्पा। चलिए अगला क्वेश्चन जो होगा, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या होगी? औसत प्रति व्यक्ति आय बताइए। ये जो दिया है 22,000, या कोमा है, डॉट नहीं है, कोमा है, कोमा है। तो 22,533, 25,494, 410, या फिर ये 54,850। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 25,494। चलिए अगला प्रश्न की ओर। निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बताइए पिछड़ा है, कौन सा पिछड़ा राज्य? ये भी रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताइए। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन का हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है बताइए? ये भी क्वेश्चन हो गया है, इसका भी राइट आंसर बताइए, अभी हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसकी होती है? ये भी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी है? अगर इसी तरह का वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो बना सकूं। ओके, थैंक यू।